तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि फाइनली पूजा जो है दिलजान भैया के साथ में घर पे जाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन उनका शर्त है कि वहाँ पे जाएंगे तो आप हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा। फ़ोन पे वो बात मतलब की थी और आज भैया जाएंगे, देखिए वहाँ पे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले भैया का भी कुछ शर्त है कि वहाँ पे आएंगे तो मेरे साथ और तुम्हारे और दोस्तों एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है कभी भी दरार नहीं डालना चाहिए। उनके खुद के घर वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, जितना पूजा की माँ नहीं बोल रही है, मतलब उनको जितना बोलना चाहिए वो नहीं बोल रही, उतना उनकी वो एक भाभी है, पता नहीं एक बुढ़ी सी है ना औरत, जो कि नाइटी पहन के बहुत ज़्यादा चुन चुन बोल रही है। एकदम जैसे कि लग रहा है कि मशीन फिट किया गया उसके मुँह में। इतना मतलब जल्दी जल्दी बोल रही है, इतना उसका बोलने का स्पीड जो है मतलब बहुत ही, उसका आवाज़ ही कुछ मतलब अलग है। उसका तो बात सुन के और हम लोगों का माथा ख़राब हो जा रहा है, तो भैया का तो अलग की बात है। तो भैया बोले भी हैं कि उनको आप मना कर दीजिएगा कि वो मेरे बारे में मतलब हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। हम वहाँ पे आएंगे, लेकिन अगर तुम बोलेगी कि तुम मेरे साथ चलेगी तभी हम आएंगे और तुमको साथ लेकर जाएंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो यहाँ से जाएंगे तो तुम्हारा जो सामान वामान है घर में, पलंग ड्रेसिंग जो अलमारी सब होता है, वो हम घर में नहीं रखेंगे, सब निकाल के बाहर जो है फूंक देंगे, आग जला देंगे। यहीं पे पूजा का कहना है कि नहीं आप क्यों जलाइएगा, हम खुद अपना सामान हटवा लेंगे। तो भैया का कहना यही है कि अगर तू जब मेरे साथ मेरे घर पे नहीं चलेगी तो तुम्हारा सामान मेरे घर पे क्या करेगा। सही बात है। और आखिर पूजा जाएगी भी, बोल भी रही है कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे। कुछ लोग उनको भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर। जब तुमको खुद पता है कि तुमको उन्हीं के साथ रहना है तो फिर ये सब नौटंकी ड्रामा ये सब क्यों। चुपचाप तुम उनके साथ चले जाओ, हम तो यही कहेंगे। आखिरकार कभी ना कभी वही तुम्हारा मतलब तुम्हारे काम वही आएंगे, तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारा ज़िंदगी उन्हीं के साथ जो है व्यतीत होगा, नहीं कि तुम्हारी जो भाभी है वो नहीं करेंगी। ठीक ना। आज वो लोग तुम्हारे सपोर्ट में हैं, कल को तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। क्योंकि शादी के बाद जो है मायके वाले नहीं कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। जो भी करेगा तुम्हारा पति ही करेगा, यानी कि दिलजान भैया ही करेंगे। और वो बोल रही है कि देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी लड़की का या फिर किसी का भी मतलब मन बिगाड़ने में या फिर कुछ गलत बोलने में घर वाले का ही पहले हाथ होता है। वो औरत फ़ोन पे बोली है, जो उसकी भाभी है, जो कि बहुत ज़्यादा बोल रही है कि क्या गारंटी है कि हम पूजा को तुम्हारे साथ भेजेंगे तो फिर मारेगा, काटेगा, गाली देगा। तो भैया बोले भी कितना दिन से नहीं काट रहे थे उसको, हम अब काट रहे हैं। तो कहीं आप मालती जैसा हाल कर दीजिएगा। अब बताइए दोस्तों, इसमें ये मालती वाला मैटर कहाँ से आ गया। तो भैया बोले भी कि कहीं ना कहीं आप तो उसको चढ़ावा दे रही है, आप उसको ऐसे बोल रही है कि वो मतलब कर भी सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मालती जैसा मैटर कुछ है ही नहीं। झूठ मूठ के जो है वो भी देखिए दोस्तों, जिस दिन से पूजा वहाँ पे गई है अपने मायके में, अपने भैया के पास मुंबई में, वही मायके ना उसका हुआ, उस दिन से जो है उसके भैया का भी चैनल बन गया है। ठीक ना। उसकी भाभी का भी चैनल बन गया है और अच्छा खासा व्यूज वो लोग कमा रहे हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं बस अपना चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे रखने से इसका ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा और साथ में एक लड़की है, उसका भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए आज भैया वहाँ पे फाइनली जाएंगे, लेकिन ये बोले हैं कि वहाँ पे आने के बाद से जो है कोई झंझट कोई झमेला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आने के बाद कुछ भी हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं। तो बाकी अगले वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगा कि भैया वहाँ पे गए तो फिर हुआ क्या। तो आप लोग जानना चाहते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।